9 मई के जो मुल्जिमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। और इन वाकयात को आपने भी देखा, कैमरे की आंख ने फिल्म बंद भी किया। इंतशारी टोले से बात नहीं होगी, 9 मई करने और कराने वालों को सजा देना पड़ेगी। इंतशारी टोले के लिए एक ही रास्ता है, सच्चे दिल से माफी मांगकर वादा करके नफरत के बजाय तामीरी सियासत में हिस्सा लेकर अदा करे। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, जुडिशल कमीशन इन वाकयात का बनता है जिनमें अबहम हो। ये वाकयात तो तारीख पर मौजूद है, हम कमीशन के लिए तैयार हैं, मगर कमीशन फिर तय तक जाए। बयानिया बनाया जा रहा है कि 9 मई 8 फरवरी में गुम हो गया। 8 फरवरी को मखसूस पार्टी को वोट मिलने का मकसद ये नहीं कि ये वोट 9 मई के हक में था। इलेक्शन में पाक फौज की मुदाखलत का सबूत है तो आईनी फॉर्म पर लाए। अफवाज पाकिस्तान को सियासत में उलझाना किसी के हक में नहीं। पाक फौज का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रखने का अज़्म। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि अफगान सरजमीन बदअमनी के लिए इस्तेमाल हो रही है। तमाम चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन तरजीह है। लापता अफराद के मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। मुतादिद लापता अफराद दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस थे और जवाबी कार्रवाइयों में हलाक हुए। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस है। सिखों की टारगेट किलिंग में भारत का मुलव्विस होना साबित हो चुका है। फ़लस्तीन के हवाले से भी पाकिस्तान आलमी सतह पर मौसर आवाज़ बनकर उभरा। आर्मी चीफ ने मसला फ़लस्तीन की भरपूर हिमायत जारी रखने का अदा किया। हुकूमत का सानहा 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। वफाकी काबीना का खसूसी इजलास 9 मई को तलब। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ काबीना के फोरम से खसूसी पैगाम देंगे। इजलास में 9 मई के वाक़े की मज़म्मत और शहदा से इजहार यकजहती किया जाएगा। इजलास में 9 मई को यौम स्याह भी करार दिया जाएगा। काबीना पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरी रवैयों के फ़रोग पर जोर देगी। तहरीक इंसाफ का 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI का मकसद ऐसा नहीं था कि अमरीका से ताल्लुकात खराब किए जाएं। बानी को अमरीकी सफीर से मुलाकात का बताया तो उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया। शेर अफजल मरवत को अडयाला जेल के अंदर जाने नहीं दिया गया। अदलिया से दरख्वास्त करते हैं इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तों पर समाप्त हो, बाकी दरख्वास्तों पर भी बेंच बनाए ताकि फैसले हो सके। यकीन है किसी भी पार्टी को जीती सीटों से ज़ायद सीटें नहीं दी जाएंगी, हमें इंसाफ मिलेगा। सऊदी वलीअहद के दौरे पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। अमरीका पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तानी इंतखाबात से मुतालिक हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कहीं भी कैदी को महफूज देखना चाहते हैं। हर शख्स बुनियादी इंसानी हकूक़ और कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ का हक़दार है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का बयान। कहा, अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने क़ायदे इख्तिलाफ़ उमर अयूब और दीगर से मुलाकात की। मुआशी इस्लाहात, इंसानी हकूक़, इलाक़ाई सलामती और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। आज एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना केस सुनेंगे। बुशरा बीबी को सब जेल से अडयाला जेल लाया जाएगा। अब तक 26 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड, 17 पर जरा कर ली गई। नैब ने गुज़श्ता समाअत पर 10 गवाह फहरिस्त में निकाल दिए थे। उधर नैब तलबी के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। बानी रहलिया ने नैब तलबी के नोटिस मुअत्तल करने की सदा कर रखी है। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मनोअन अमल करने का फैसला। 76 से ज़ायद मखसूस अराकीन की रुकनियत मुअत्तली के नोटिफिकेशन आज जारी होंगे। इलेक्शन कमीशन के कोऑर्डिनेशन विंग ने वर्किंग शुरू कर दी। कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन की रुकनियत मुअत्तल होगी। सूबाई असम्बलियों से 53 से ज़ायद अराकीन मुअत्तल होंगे। इलेक्शन कमीशन आज बाज़ाब्ता मंजूरी देगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट मुअत्तल की थी। पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी चीन पहुँच गए।
नई हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद ये चीन का पहला दौरा है। एहसन इकबाल का कहना है कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। CPEC के पहले मरहले के तहत $25 अरब के मंसूबे ज़ेर तकमील हैं। तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे को अपग्रेड किया गया। दूसरे मरहले में ज़राअत, सनत, ग्रीन तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबे को फ़रोग़ दिया जाएगा। मुल्क में गर्मी की शिद्दत आज भी बरकरार रहेगी। बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। मैदानी इलाकों में दिन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा मुतवक्के। सिंध आज भी सबसे गर्म सूबा रहेगा। दाद और मिट्टी में दर्जा हरारत 47, नवाबशाह और सखर में 46, हैदराबाद में 45 तक जाएगा। DG खान और सरगोदा में 44, बहावलपुर और मुल्तान में 43, लाहौर में 41 तक रहेगा। सिबी में 44 और नौकंजी में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। DI खान का दर्जा हरारत 43 तक जाएगा। बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के लिए तमाम सियासी जमातों से बात करने के लिए तैयार हैं। कुछ ताकतें बलूचिस्तान और मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहती। दहशतगर्दी और मनशियात की स्मगलिंग का आपस में गहरा ताल्लुक है। सदर आसिफ अली जरदारी की कोयटा में इजलास के दौरान गुफ्तगू बोले, सूबे की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी ली है। सदर ने मजीद कहा, बलूचिस्तान की पसमानदगी के खात्मे के लिए वफाक से मुख्तलिफ बजट फंड बर वक्त जारी होने जरूरी है। पानी की किल्लत के हल के लिए सैलाबी डैम की तामीर और वस्त एशिया से पानी की तरसील जरूरी है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने गंदम दरामद के फैसले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहते हैं, गंदम स्कैंडल का इल्ज़ाम सूबों या किसी और पर नहीं डाला। गंदम की इम्पोर्ट क़वायद और ज़वाबित से की गई। सूबों की जानिब से गंदम दरामद दरख्वास्त आने पर मामला ACC को भेजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, कुछ लोगों की ख्वाहिश है मेरे और अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ इंक्वायरी हो। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में गफलत। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मेंबर ऑपरेशंस इनलैंड रेवेन्यू गफलत के मुर्तकिब करार। वज़ीर-ए-आज़म का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट शहबाज शरीफ को पेश कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से मुल्की मेशत को नुकसान पहुंचा। इतने हम कौमी मनसूबे के निफाज में जल्दबाजी करके हम शिकों को नज़रअंदाज क्यों किया गया। माहिदे में थर्ड पार्टी ऑडिट और तनाज़ात के हल के मुतबादिल निज़ाम के हवाले से भी शिकें शामिल की जाएँ। SIFC के तहत पाक सऊदी ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। 1.5 माह के दौरान दोनों ममालिक के वफूद की मुलाकातें हुई। 30 कंपनियों समेत अहम तजारती वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया। बिजनेस टू बिजनेस मुज़ाकरात किए गए। पाकिस्तानी ताजरों ने सऊदी वफ़द को सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया। वफ़द ने ज़राअत, तवानाई, सियाहत और IT में दिलचस्पी दिखाई। सऊदी वलीअहद के मुतवक्किल दौरे के मौके पर अहम मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खातून से ताल्लुकात का केस। अदाकारा ने अदालत में तस्दीकी बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जज ने ट्रंप के वकील की अदालती कार्रवाई बेबुनियाद करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदाकारा को पूरा वाक़या बताने की इजाज़त दी। डोनाल्ड ट्रंप पर अदाकारा के साथ ताल्लुकात छुपाने के लिए $1,30,000 देने का इल्ज़ाम है। डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। कौमी टीम लाहौर से बरास्ता दुबई आयरलैंड पहुंच गई। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज होगी। पहला मैच 10, दूसरा 12, तीसरा 14 मई को खेला जाएगा। आयरलैंड से सीरीज मुकम्मल होने के बाद टीम इंग्लैंड जाएगी। 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में कौमी टीम नाकाबिल शिकस्त। तीसरे पूल मैच में जापान से मुकाबला 1 गोल से बराबर। जापान के लिए तीसरे क्वार्टर में नागोयोशी ने गोल स्कोर किया। इख्तितामी लम्हात में राना वहीद अशरफ ने मैच बराबर किया। पाकिस्तान 3 मैचेस में 7 पॉइंट्स के साथ नाकाबिल शिकस्त। पाकिस्तान और कनाडा आज आमने सामने होंगे। रोम
ओपन टेनिस का कोर्ट सज गया। पाउला बेडोसा का मेगा इवेंट में फातिहाना आगाज, मेरा एंड्रयू को ठिकाने लगा दिया। स्पेनिश टेनिस स्टार की बासानी स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी, रूसी खिलाड़ी सिर्फ 5 गेम्स ही जीत पाई। लैला फर्नांडिस भी इब्तदाई राउंड की मेहमान साबित हुई। रोमानिया के एना बॉगडन के हाथों शिकस्त से 2-4। बॉगडन ने आगाज से ही खेल पर गिरफ्त मजबूत रखी। रोमानियन प्लेयर की स्ट्रेट सेट्स में 6-4 और 6-1 से जीत।